I think now it will might be started. Okay. Can you check now? The same link, sir? No, not the different one. Uh, Yes, it started. Great. okay. Okay, so over to you, Gautam. I will keep this Yes, session sir. on, and you can share your screen and start. Anybody who has Yes, sir. question, you post on this chat session, and then we will. और अगर आप बीच में question पूछेंगे, that is also fine. Okay, please go ahead, Gautam. Over to you. Yes, sir. One second, sir. Let me share my screen. Hello. Is my screen visible? Yes. Hello. Yes, it is visible. Yeah, it is. So, hi. Good evening, everyone. So, first of all, before starting this session, let me introduce myself. So, I am Gautam Kumar Atre. Uh, uh, I am uh, I am pursuing my BTech degree from LNCT Bhopal from the branch Computer Science and Engineering. And in this journey, I have also taken part in multiple hackathons as well as और मैंने इसके साथ बहुत सारे टेक्निकल इंटरव्यूज भी प्रैक्टिस करे एंड मैंने इस जर्नी में बहुत सारे कैंपस इंटरव्यूज में बैठा हूँ. मैं अभी एक 4th ईयर स्टूडेंट हूँ LNCT भोपाल से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ अभी. मैं आज आप लोगों के साथ मैं मेरी जर्नी शेयर करूंगा और उसके साथ मैं आपको कुछ कुछ टिप्स और कुछ कुछ लिंक शेयर करूंगा सो दैट कि आप लोग भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करके आप लोग भी अपना रिटर्न एग्जाम या कोई भी कॉलेज इंटरव्यूज या प्लेसमेंट निकाल पाए. सो लेट्स स्टार्ट. अगर इज इट विजिबल ना सर? Yes. Yes. So before starting the session, we need to understand what is going to be the selection process. जो भी कंपनी अपने कॉलेज में आती है तो उसके बेसिकली 4 सेक्शन रहते हैं, 4 पार्ट्स में होता है जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है. द फर्स्ट इज द रिटन टेस्ट, द सेकंड इज द जीडी, द थर्ड इज द टेक्निकल इंटरव्यू एंड फोर्थ इज द एचआर इंटरव्यू. सो ये चारों सेक्शन ही मोस्ट ऑफ द कंपनीज के रहते हैं. अब अपन इसमें और अपन जो भी है पार्ट्स इन सबको और इन डेप्थ देखेंगे आगे आगे वाली स्लाइड्स में. बट मैं आपको ऊपर से बताना चाहूँ तो अगर रिटन टेस्ट में मोस्टली एप्टीट्यूड टेक्निकल एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस भी रहते हैं. सेकंड इज द ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको ग्रुप में बांट दिया जाएगा प्लस आपको टॉपिक दिया जाएगा जिससे आपको बोलना है, जिससे आपको डिस्कस करना है. एंड उसके बाद आता है टेक्निकल इंटरव्यू जिसमें आपके रेज्यूमे के बेसिस पे इंटरव्यू लिया जाता है. एंड फोर्थ इज द एचआर इंटरव्यू जो फाइनल राउंड रहता है. एंड आपको सबसे मेन बात समझने की ये है कि ये चारों राउंड एलिमिनेशन राउंड होते हैं कि अपन ने अगर एक राउंड पे क्लियर नहीं करा तो अपन जो सिलेक्शन प्रोसेस है उससे बाहर हो जाएंगे. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द रिटन एग्जाम पैटर्न. इसको मोस्टली आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी लिए जाते हैं. बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन एग्जाम लेती है इसके रिटन एग्जाम के उसमें. तो इसमें भी 4 सेक्शन रहते हैं. फर्स्ट इज द एप्टीट्यूड सेक्शन, सेकंड इज द टेक्निकल एमसीक्यू, थर्ड इज द कोडिंग राउंड एंड फोर्थ इज द गेमिफाइड असेसमेंट. जो गेमिफाइड असेसमेंट है ये बहुत ऑप्शनल रहता है, ये बहुत कम कंपनीज ने पूछा था हमारे कॉलेज में आकर. सो फर्स्ट जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें मोस्टली 3 चीजें होती है. दैट इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज द लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज द वर्बल एबिलिटी. एंड उसके बाद आता है टेक्निकल एमसीक्यू वाला पार्ट. तो इसमें जो भी अपन ने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपने कॉलेज के जर्नी में, कॉलेज लाइफ में, जो कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेट ऊप्स जो सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएसए एंड देन डीएसए एंड सूडो कोड. तो इसमें बेसिकली ऐसा रहता है कि एमसीक्यूज रहेंगे. जैसे सूडो कोड्स आ गए, आपको एक ऑप्शन सही ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा. द थर्ड इज द कोडिंग राउंड. अब बहुत सारी कंपनीज किसी किसी में 2 कोडिंग राउंड रहते हैं, किसी किसी में 3 कोडिंग राउंड रहते हैं.
तो इसमें अगर 2 कोडिंग राउंड है तो 2 कोडिंग क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन इजी रहेगा, एक क्वेश्चन मीडियम रहेगा। अगर 3 कोडिंग क्वेश्चन है तो एक इजी, एक मीडियम, एक हार्ड, एंड फोर्थ इज द गेमिफाइड असेसमेंट। तो ये बहुत ऑप्शनल है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट इज द एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। तो मैंने एक लिंक शेयर करी यहाँ पर आप लोग के साथ। अगर मैं इस लिंक पे जाऊँ, सो वी कैन सी, ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद से प्रिपेयर करी है, मतलब मैंने भी इन चीजों से ही प्रिपेयर करा है। सो ये प्लेलिस्ट है अपनी कक्षा की, ये प्लेलिस्ट मुझे बेस्ट लगी है। मैंने भी इससे सारे टॉपिक्स जो भी होते हैं वो सब कवर करें, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और इसके साथ साथ आप लोग चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं, है ना। फिर आता है इसके क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं। तो क्वेश्चंस के लिए भी एक है, दैट इज 1 सेकेंड, यस। सो दिस इज द साइट जिसमें आप जाके क्वेश्चंस लगा सकते हैं बहुत सारे। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे एप्टीट्यूड का दिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन के दिए हैं, वर्बल एबिलिटी के दिए हैं। अगर नीचे जाओगे और यहाँ पर अगर हम कोई से भी टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो इसमें अगर नीचे जाएंगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस को अपन को लगाना रहता है। इसे ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने वहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में भी। एंड मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इन सबको एक टाइम लिमिट के अंदर लगाने की कोशिश करें। एक टाइमर ले लीजिए अपने, आई थिंक सबका स्मार्ट फोन होता है, उसमें स्टॉप पर टाइमर चालू कर दीजिए, और आपको ऐसा करिए कि आपको 60 मिनट्स में या 30 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन लगाने, सो दैट आप इम्प्रूव कर पाए आपके उस परफॉर्मेंस पे। एंड तो इसके बाद आता है गेमिफाइड राउंड। गेमिफाइड राउंड बहुत ऑप्शनल राउंड है, हमारे कॉलेज में सिर्फ कैपजेमिनी ने आके लिया था, तो इसके मैंने लिंक शेयर करी है, बट ये बहुत ऑप्शनल होता है, बट यू कैन प्रैक्टिस, डेफिनेटली प्रैक्टिस फॉर इट। सो दिस इज द गेमिफाइड राउंड। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे चैलेंज हो गया, ग्रिड चैलेंज हो गया। सो आप इसको एक बार कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट इन द एक्चुअल एग्जाम ऑल्सो। तो अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कोई, अगर चैट्स में देख रहा हूँ तो कोई पूछ रहा है तो बताइए। कौन है? या अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसके बाद आता है जीडी, तो सेकंड राउंड रहता है कंपनीज का, वो होता है ग्रुप डिस्कशन। एक मिनट, दिस इज द मोस्ट 1 मिनट। सी फॉर ऑल हु हैव जॉइंड, है ना, विधि, अक्षत, आस्था, अंश, सी बी वेरी वोकल यहाँ पे, है ना। दिस इज फॉर योर बेनिफिट, इम्प्रूवमेंट। अभी गौतम इज ऑलरेडी वर्किंग एंड हैज ऑलरेडी डन हिज पार्ट, है ना। वो जो आपको दिखा रहा है ये आपके लिए ही सेशन चल रहा है, तो आप प्लीज़ इसमें वोकल रहिए। क्वेश्चन माइंड में आ रहा है पूछिए, थोड़ा सा माइंड लगा के देखिए, समझिए, है ना। मेरा ये भी आपसे वो रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी वेल एंड गुड। मतलब मैं खुद, मतलब मैं भी अपना कैमरा ऑन करता हूँ। सो एनीवन, एवरीवन हु कैन ऑन देयर कैमरा, प्लीज डू इट एंड आस्क। सी डोंट थिंक कि कोई सिली क्वेश्चन हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, नथिंग लाइक दैट। एनी क्वेश्चन विच कम्स टू योर माइंड, आस्किंग अ क्वेश्चन इज वेरी करेक्ट थिंग, है ना। हिंदी में पूछना है हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछना है इंग्लिश में पूछो, मगर पूछो। अगर रिटर्न क्लियर नहीं होगा तो आप इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपके 10th 12th में 90% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको रिटर्न पे ध्यान देना है। ये रिटर्न आपके लिए, ये जो सेशन हो रहा है ये आप ही सबके लिए हो रहा है। प्लीज यस कंटिन्यू गौतम जी। यस सर। सो अगर कोई क्वेश्चन डाल रहा है ग्रुप में या किसी को बोलना है, मैं एक बार वो समराइज कर देता हूँ रिटन एग्जामिनेशन को। तो रिटन एग्जामिनेशन में मोस्टली 4 ही चीजें रहती है। फर्स्ट इज द एप्टीट्यूड सेक्शन, सेकंड इज द टेक्निकल एमसीक्यूज, थर्ड इज द कोडिंग राउंड, एंड फोर्थ इज द गेमिफाइड असेसमेंट। गेमिफाइड असेसमेंट नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। मोस्टली 3 सेक्शन ही रहते हैं। फर्स्ट इज द एप्टीट्यूड सेक्शन, सेकंड इज द टेक्निकल एमसीक्यूज, थर्ड इज द कोडिंग राउंड। तो एप्टीट्यूड के लिए अपन चैट जीपीटी या कोई से भी और दूसरे ए का भी यूज कर सकते हैं। प्लस मैंने लिंक भी शेयर करी है यहाँ पर आप लोग के साथ, सो दैट यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। एंड अपन इसके लिए बहुत अच्छा होता है, चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। प्लस मैंने एक सीखने के लिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, सो यू कैन ऑल्सो गो टू दिस लिंक एंड यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम हियर ऑल्सो। दिस इज द लिंक। ये मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगे, मैंने भी इसी प्लेलिस्ट से तैयार करा था अपना एप्टीट्यूड, प्लस मैंने क्वेश्चंस लगाए थे चैट जीपीटी पे जाकर, तो इट हेल्प्स वेरी मच।
एंड सेम एज फॉर टेक्निकल एमसीक्यूज, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओप्स, डीएसए के ही आते हैं. एंड थर्ड इज द कोडिंग राउंड. कोडिंग राउंड के लिए मैं एक लिंक शेयर करूंगा बाद में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत हेल्प करेगी. एक गाइडेड आपको जो डीएसए होता है उसको करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. वो लिंक मैं आगे स्लाइड्स में शेयर करूंगा. सो किसी कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ओके. सो नेक्स्ट पार्ट इज द ग्रुप डिस्कशन. एंड वन मोर थिंग, द रिटन एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा लोग बाहर होते हैं, इसमें से रेशियो सबसे कम रहता है. अगर आपके कॉलेज में 1000 लोग बैठ रहे हैं तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद मोस्टली 100 बच्चे भी नहीं बचते हैं. तो ये राउंड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है. तो लेट्स सेकंड इज द ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन भी एक एलिमिनेशन राउंड होता है. इसमें अपन लोग को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, 5-5 के ग्रुप में या 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है. एंड अपन को एक टॉपिक दिया जाता है. तो टॉपिक कैन बी, मैंने टॉपिक के एग्जांपल भी दिए हुए नीचे अगर देख पा रहे हैं तो, जैसे कैन एआई रिप्लेस ह्यूमंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया. एक्चुअली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया है ना, ये मेरे को भी टॉपिक दिया गया था. जो मेरा एक कंपनी थी उसमें मेरे को भी यही टॉपिक दिया गया था. एंड इस पे अपन को जो कंपनी रहती है वो अपन को जज करती है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, लॉजिकल थिंकिंग पे एंड टीम स्पिरिट पे. अब इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स की अपने जो भी थॉट्स है वो अपन कितने अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं सामने वाले इंसान को. सेकंड इज लॉजिकल थिंकिंग, कि अपन कितने क्लियर हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, अपन कितने रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से दूसरों का सुन रहे हैं. दैट इज द टीम वर्क स्पिरिट, कि अपन एक ग्रुप में कितने अच्छे से एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं और कितने अच्छे से उस टॉपिक का एक उस पे आ पा रहे हैं, एक फ्रंट ऑन पे आ पा रहे हैं. बेसिकली व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट, मतलब व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दैट टॉपिक. सो दिस इज द core part for the group discussion, and this is also an elimination round. And for practice you can do what you can do is कि अपन लोग एक अपना फोन में टाइमर चालू कर सकते हैं, 1 मिनट का चालू कर सकते हैं. एंड उसके बाद अपन खुद से एक टॉपिक ले सकते हैं. जैसे सपोज मैंने लिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, मैं खुद से ट्राई करूंगा 1 मिनट उस टॉपिक पे बोलने की, और मैं रिकॉर्ड करूंगा अपने आप को. मैं गारंटी दे रहा हूँ जब आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आप नहीं बोल पाएंगे 1 मिनट, बट डिमोटिवेट होने की बात नहीं है. उसके बाद और धीरे धीरे अब अपने आप को स्टार्ट कीजिए इजी टॉपिक से जो आपको बहुत अच्छे से पता हो. जैसे सपोज क्रिकेट बहुत लोग को पता होगा कि क्या होता है, तो ट्राई कीजिए कि इंग्लिश में बोलें क्रिकेट के बारे में 1 मिनट के लिए, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना. तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. मैंने भी यही चीजें करी है कि 1 मिनट मैं भी टाइमर लगा लेता था अपने फोन में, या 2 मिनट का, और फिर बोलना शुरू करता था कोई भी टॉपिक पे. एंड धीरे धीरे आप अपने जो भी अपने रेज्यूमे में लिखा है उसके स्किल्स के बारे में भी बोल सकते हैं 1 मिनट के लिए. एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. एंड कुछ डाउट इस स्लाइड पे? ओके. सो आप अगर कोई डाउट आ रहा है तो लिख सकते हैं चैट्स में भी, और कोई बोल भी सकता है. हाँ, नाउ द नेक्स्ट राउंड इज द टेक्निकल इंटरव्यू. जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है दैट इज द थर्ड राउंड. मोस्टली टेक्निकल इंटरव्यू डिपेंड करता है कंपनी वाइज. टेक्निकल इंटरव्यू 1 भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं. ये डिपेंड करता है कंपनीज के बेसिस पे. मोस्ट ऑफ द जो भी कंपनीज कैंपस में आती है वो 1 या 2 इंटरव्यू ही लेती है, टेक्निकल इंटरव्यू ही लेती है. अब इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले देखा जाता है अपना रेज्यूमे में जो भी लिखा है वो इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है कि अपन को सब आता है उस जो भी उस रेज्यूमे में लिखा हुआ है. एंड उसके बाद जो भी अपने प्रोजेक्ट्स लेके हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा. उस पर जो भी अपने स्किल्स लेके उसके कॉन्सेप्ट के बारे में होगा. उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग. सपोज आपको एक इंटरव्यू में एसक्यूएल की क्वेरीज भी दे दी जाती है कि आपको एसक्यूएल की क्वेरी दे दी है, क्वेश्चन दिया है, तो उसके आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, या डीएसए का क्वेश्चन भी दे दिया जाता है तो आपको उसके बारे में सॉल्व करना रहता है उसको. अब इसको अपन मास्टर कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज रिटन इन योर रेज्यूमे शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड डेफिनेटली. उस पर मैं एक लिंक शेयर करूंगा बाद में, जैसे आप रेज्यूमे बना सकते हैं. उसके बाद आता है फर्स्ट इज द मास्टर ऑफ रेज्यूमे, कि जो भी अपन ने रेज्यूमे में लिखा है दैट कैन बी प्रोजेक्ट्स, दैट कैन बी स्किल्स, इट शुड बी नोन टू यू बाय वेरी हार्डली. मतलब यू शुड नो ऑल द थिंग्स. एंड फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज ChatGPT. You can upload your resume to the ChatGPT and you can ask the ChatGPT to give you questions from the resume. So उससे क्या होगा? You will get some amount of questions
from your resume only, and you can record yourself while giving the answers, and it will definitely help you. मैंने भी यही करा है अपने प्रैक्टिस के लिए। जो मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसके पहले मैंने अपने जो भी चैट जीपीटी का या सपोज जो भी दूसरा एआई है उसको अपना रेज्यूमे दिया, उसको बोला कि गिव मी क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रॉम माय रेज्यूमे, आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रेज्यूमे, एंड उसको बोलो ग्रेजुअली मेक इट हार्डर फॉर मी। एंड ऑल्सो उनको चैट जीपीटी बोलो कि आस्क मी सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। लाइक सपोज मैं मेरे एग्जांपल देना चाहूँ, मेरा पाइथन बैकग्राउंड है, तो मेरे जैसे लाइब्रेरीज होती है पाइथन में, मेरे पांडस से करके एक लाइब्रेरी होती है, तो मेरे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था सर ने कि मेरे से पूछा था कि अगर सपोज एक फोल्डर है, फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स पड़ी है, आपको उसमें से एक स्पेसिफिक फाइल पढ़नी है, उसका आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है और उसमें से आपको जहाँ भी नल वैल्यूज है उसको रिप्लेस करना है जीरो से। सो इट इज काइंड ऑफ अ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, एंड उसके लिए मेरे को बोला था कि आपको पेन पेपर पे लिखना है। सो ये आप एकदम से करोगे तो आपको नहीं आएगा, ये आपको पहले से आना चाहिए। तो ये कब आएगा? जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे। तो इसके लिए यू शुड यूज द एआई एंड यू शुड रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल स्पीकिंग और व्हाइल गिविंग द आंसर्स, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा समझ पाओगे कि आप क्या बोल रहे हो, कितने क्लियरली बोल रहे हो, एंड प्लस इससे कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज, आपके चैट जीपीटी को वही सेम चीज कि चैट जीपीटी को बोलो, वो आपको बताएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड उसका आंसर दो। एंड दिस इज द बेसिक यू कैन डू फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू। ओके, द नेक्स्ट इज द एचआर इंटरव्यू, एंड दिस इज द लास्ट राउंड। एचआर इंटरव्यू बहुत ज्यादा इजी होता है, सबसे ज्यादा अगर इजी राउंड है तो एचआर इंटरव्यू है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन ही होते हैं जो कंपनी पूछती है। द क्वेश्चन कैन बी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू एनी इंटरव्यू, जो भी कंपनी का इंटरव्यू, उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, वो कंपनी कैसी है, वो कंपनी का क्या वर्क कल्चर है, उस तो ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ये सब चीजें भी। तो यू शुड नो ऑल दिस। सो इसके लिए भी आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, ये आपको चैट जीपीटी आपको आंसर भी बना के दे सकता है, तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये आपको पहले से पता होना चाहिए, आप वहाँ एकदम से सोचेंगे तो आप थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। एंड यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एंड इसमें कम्युनिकेशन देखा जाता है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है और बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। दिस इज ऑल, सब जगह देखा जाएगा। आप टेक्निकल इंटरव्यू दे या एचआर इंटरव्यू दें, ये तीनों चीज बहुत मैटर करती है। ओके, सो नमन ने क्वेश्चन पूछा है, गुड इवनिंग सर, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डिसाइडिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम आवर ओन डोमेन एंड हाउ टू स्टार्ट वर्किंग एंड मेकिंग द प्रोजेक्ट्स सिंस इट्स क्रूशियल स्टेप फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड higher chance of getting placed. Okay, so Rohit sir, if you can, you want to take this question? Yeah, please. Can you once again repeat? Okay, so the question is, what is the correct way of deciding the projects from our own domain and how to start working on making the project? Uh, since it's a crucial step for getting selected and higher chances of getting placed. So basically, see, correct way of deciding the project from our own domain, how to start working on making the project since it is a crucial step. Okay, see here what you have to do is what technology you are working on. Okay, suppose you are working on Python or you are working on Java, so you have to do that. No, so this is something we can discuss offline if you have a specific question, but I मैं generally आप सबको बता रहा हूँ ये बात कि अगर आपका basically कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो आप जो एक टेक्नोलॉजी है उस पर आप जो काम कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, उसी पे आप प्रोजेक्ट बनाओ। अगर आपने जावा सीखा हुआ है तो आप जावा के ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए। आपने मे बी डेटा साइंस सीखा हुआ है तो आप डेटा साइंस के ऊपर रिलेटेड पाइथन रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बनाइए जो डेटा रिलेटेड हो, है ना। एंड चूज़ फॉर द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी। अभी मैं देखता हूँ कि जहाँ पे कॉलेज मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स है उसी पे लोग आते हैं। एक कॉमन प्रोजेक्ट है जिस पे मल्टीपल लोग प्रोजेक्ट रेज्यूमे में डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्लियरली दिख जाता है कि ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, है ना। तो हमको उस फील्ड में बेसिकली ये समझना है कि एक तो आप जो पिछले 2-3 साल से जिस पे आपने काम किया है आप उस पे आप प्रोजेक्ट बनाइए, प्लस वो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो और उसमें आपने क्या किया हुआ है ये आपको स्पेसिफिक होना चाहिए फॉर इंटरव्यूज़।
कि जैसे आपने कोई अगर कोडिंग करी है तो आपका पार्ट क्लियर होना चाहिए, आप सिंगल हैंडेडली कर रहे हो या मल्टीपल हैंडेडली, उसमें ये भी क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप मल्टीपल हैंडेडली कर रहे हो तो आपका क्या रोल था, आपने टीम को कैसे मैनेज किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड यू शुड नो इन एंड आउट। ठीक है, आपने आपका एरिया आपको पता होगा, आपने अपनी कोडिंग पता होगी, मे बी आपने फ्रंट एंड किया होगा, आपको पता होगा, है ना। तो रिलेटेड टू दैट ऑल द कोड, है ना, जो स्विच है, जिस तरीके के आपने जो भी अगर मान लो C++ या जावा में लगाया तो आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो जब वो प्रोजेक्ट देखेगा तो आपको यही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। और इससे ज़्यादा भी अगर Yes, आपको sir. इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन हैव अ डिस्कशन, आई विल लेट यू नो। या गो अहेड। Okay. So yeah, so we were on the HR interview part. So HR interview में मैं वही बता रहा था, जो भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, जो हर कंपनी सेम क्वेश्चन ही पूछती है मेनली कि आपका विजन क्या है, आपका 5 ईयर विजन क्या है, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, एंड यही सब बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके लिए आप ChatGPT या कोई सा भी AI का यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा। एंड नाउ लेट्स नो कि वेयर शुड बी स्टडी फ्रॉम, मतलब वेयर शुड बी क्राफ्ट आवर रेज्यूमे फ्रॉम। तो रेज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इंटरव्यू देखता है वो उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो सिर्फ अपने जो रेज्यूमे है उसको ही देख के जो भी क्वेश्चन है वो पूछेगा। तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो मैंने एक लिंक शेयर करी है जिससे आप अपने जो भी टेम्पलेट्स है वो देख सकते हैं। इससे बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स दे, सो इससे आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं, बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा ATS स्कोर देते हैं इसके टेम्पलेट्स। प्लस वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूंगा रेज्यूमे में जो लिखने का है, मोस्ट ऑफ द लोग अपने प्रोजेक्ट्स में सिर्फ थ्योरी लिखते हैं। यू शुड ऑल्सो राइट द, जैसे सपोज नंबर्स, यू शुड ऑल्सो राइट द नंबर्स कि मैंने जो भी इंक्लूड करा उससे एफिशिएंसी 60% बढ़ी या 80% बढ़ी। सो यू शुड ऑल्सो इंक्लूड दिस ऑल्सो क्रिएट अ very nice impact on the interviewer, that you know how much efficiency it has increased. So you should not only write the theory, you should also include the numbers, and that is very important. उससे आपका ATS स्कोर भी बढ़ेगा रेज्यूमे का। एंड आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स और स्किल्स अच्छे से लिखी होनी चाहिए, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्टली जो कंपनीज पूछती है वो है C++, जावा, पाइथन या JS। ये 4 में से रहता है। अगर आपको एक लैंग्वेज जाननी है जो सब कंपनी में अलाउड रहेगी, वो है जावा। जावा अभी बहुत सही चल रही है, पाइथन भी सब कंपनी में रहती है, तो जावा हर में आपको मिलेगी। सो यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली, आपको पाइथन भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस में कंप्लीट करने के बाद लेते हैं अपन क्वेश्चंस। एंड उसके बाद आता है DSA। DSA इज वेरी क्रूशियल, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी रेगुलरली। इसके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, आपने अगर, मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, ये श्राइवर की शीट है, ये बहुत ज्यादा अच्छे शीट है। यू शुड, अगर जो भी 3rd ईयर में या 4th ईयर में है, उसको पता ही होगा इसके बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड हेलो नो जितेन, दिस। जितेन, योर One वॉइस इज second, नॉट ऑडिबल। या let me open it in the incognito mode. Yeah, 1 second. Hello. Yeah. So मैं आपको एक Is this me or everyone is not able to hear, Gautam? ये लिंक Yes, sir, voice is lagging. Gautam, we are not here शेयर able कर to, we are not able to hear you. I think this net is facing a network issue. रहा हूँ। Hello, can anyone speak up? Am I audible to you? ये हेलो, हाँ जी। Am I audible now? हेलो, ऐसे करने के लिए बेस्ट शीट है
नहीं या Hello, यूज am I कर audible? सकते हैं फोर्थ ईयर में भी उसको नहीं, बट ओके। सो इसमें मैं जैसे खुलता आपको बताता हूँ उसके बारे में, बट व्हाट आई मेंट टू से इज जो भी इसमें शीट होती है, अगर आप वो शीट Gautam, we are not able to hear you. में सब कुछ बताया हुआ है, एक बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली दिया हुआ है। हेलो, एम आई ऑडिबल? No, ऑडिबल, no, मेरी no, आवाज आ no, रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है. Hello, मैं am I audible to you हेलो, all? एम आई हाँ. ऑडिबल? No, Gautam, your voice is हेलो, not. We are not able to hear your voice. हेलो, Hello. राइट नाउ? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है. हेलो, Yeah, एम आई नाउ ऑडिबल? yeah. Speak up little bit. Let's see. हेलो, हाँ, हेलो, हाँ. इज माय Now, वॉइस कमिंग? yes, yes. Now your voice is coming. सो सॉरी गाइस, हाँ, कोई बात नहीं. सो सॉरी फॉर द स्क्रीन शेयरिंग इज फाइन. आप एक्सप्लेन कर दो ऐसे ही. That's okay. नहीं, 1 सेकंड, आई थिंक लेट मी ट्राई। वो दूसरा स्क्रीन आपका हैंग हो इज गया. स्क्रीन विजिबल? हाँ, now it is visible. Yes. विजिबल है आप? Yes. Yes. यस। सो अभी भी स्क्रीन दिख रही है ना? तो हाँ. Yes. ओके। सो मैं आपको डीएसए का बता रहा था कि डीएसए कहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जिसको नहीं पता है कि डीएसए कहाँ से करना है, सो ड्राइवर शीट इज द बेस्ट। क्या अभी इसमें देखो 4 शीट दे रखी है, A to Z, ब्लाइंड 75, एसडी शीट। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो A to Z शीट से ट्राई करें, स्टार्ट करें। इससे सब कुछ सीक्वेंस में दिया गया है। जैसे आप देखोगे तो इसमें सॉर्टिंग दी हुई है, इसमें एरे के तीनों दिए हुए हैं, जैसे एरे के इजी, मीडियम, हार्ड एंड प्लस। ये अगर आप कोई से भी इस पे क्लिक करोगे, जैसे सपोज अपने रिकर्शन पे क्लिक करा, इस पे सेकंड वाले पार्ट पे गए एंड इस पे आप देखो कि इसमें गेट लीड कोड की भी लिंक दे रखी है। तो आप डायरेक्ट लीड कोड पे प्रैक्टिस करना चाहो तो डायरेक्ट लीड कोड पे भी कर सकते हो डायरेक्टली। सपोज मैंने क्वेश्चन खोला तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली लीड कोड पे खुल जाएगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज नॉट वर्किंग राइट करेक्टली, बट या it will open the lead code and you will able to solve the question like this, and you can solve here. And once you have solved the question, you can mark it by this. You will be able to आपको याद रहेगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक कर रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं कर रखे हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर डीएसए। ड्राइवर शीट इज बेस्ट। इसमें सब कुछ स्ट्रक्चरली दिया हुआ है। सो क्या समझ आया सबको इस बारे में? आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। इफ वंस सब लोग हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी आवाज़ सही से आ रही है सबको। हाँ, यस आ रही है. यस यस, नाइस। सो या सो डीएसए के लिए टेक यू फॉरवर्ड करके एक लिंक है। अगर आप आपके या सर आपको बाद में लिंक शेयर भी कर देंगे, या आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप डायरेक्टली आप गूगल पर जाके लिख सकते हैं टेक यू फॉरवर्ड करके, आपको डायरेक्टली लिंक भी मिल जाएगी। उसके आता है कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में भी मोस्टली चार सब्जेक्ट हैं, दैट इज डीबीएमएस, ओएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन चारों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। इनको प्रिपेयर करने के लिए भी आप चैट जीपीटी या कोई सी भी एआई का यूज कर सकते हैं, जो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने भी वही यूज करा है सब कुछ, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब मेन बात आती है कि अपन प्लान कैसे करेंगे अपना टाइमलाइन। और सबसे पहले सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल सबसे पहले नेसेसरी जो भी इंटरव्यूअर या जो भी कैंपस प्लेसमेंट में देखी जाती है, वो है कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे अगर आपके पास 1 महीना है, आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट मंथ में आप ले सकते हैं कि बेसिक डीएसए या एक कोडिंग लैंग्वेज अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप और कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। और अगर आपका 6 महीने हैं तो उसके बाद और एडवांस प्रॉब्लम और कोर सब्जेक्ट का ध्यान दे सकते हैं।
तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड मैं यही आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कैंपस प्लेसमेंट के लिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? मैंने आपको अगर याद हो तो एक चीज़ बताई थी कि आप अपने फ़ोन में कोई भी एक टाइमर चालू करिए, कोई भी एक टॉपिक लीजिए और उस पर बोलने की कोशिश करिए 2 मिनट, और देखिए कि आप बोल पा रहे कि नहीं बोल पा रहे। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड प्लस आपको आपके जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में, बहुत लोग की इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत अच्छी नहीं रहती है। अगर आप ये करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होगी। एंड ऑल्सो यू कैन कैमरा ऑन कर सकते हैं आप लोग और रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आप को, सो दैट यू कैन लिसन कि व्हाट यू आर स्पीकिंग एक्चुअली। उससे बहुत अच्छी चीज़ होगी। एंड प्लस जो डीएसए के लिए टेक यू फॉरवर्ड जो ड्राइवर की शीट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को नहीं पता है तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट दैट शीट। उससे बहुत होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो आपको। प्लस आपको डेली करना है। अगर आप डेली 2 घंटे डीएसए कर रहे हैं तो आपको डेली करना है, क्योंकि कंसिस्टेंटली आप करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड प्लस आप सीखेंगे अपनी गलती, जो भी गलती कर रहे हैं एनालाइज करिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, उससे आप सीखेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट लास्ट थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लेसमेंट। एंड प्लस अभी क्वेश्चंस आए थे ग्रुप में, वैष्णवी ने पूछे थे आई थिंक। तो उसने पूछा है, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस एंड ऑल्सो डीएसए, सो डीएसए इज नीडेड फॉर दिस और नॉट? सो आई थिंक वैष्णवी, डीएसए आप कोई भी कंपनी में जाएंगे तो डीएसए इज द नेसेसरी पार्ट। डीएसए आपको करना ही करना है। आपका डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे डेफिनेटली डीएसए के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सो यू शुड ऑल्सो डू डीएसए। सर आपको ऐड करना है कुछ रोहित सर? या यस, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी लिख दिया था। सी, यू डोंट नो व्हाट ट्रेनर स्किल सेट इज। मान लो आप सिर्फ एआई या फिर आप जावा प्रिपेयर करके चले गए, है ना, और हो सकता है सामने जो आपका ट्रेनर बैठा हुआ है, सॉरी जो आपका इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, उसने जावा पे कभी काम किया ही ना हो। मे बी उसने डॉट नेट पे काम किया हुआ होगा। सो इन दैट कंडीशन क्या होता है ना, मेरा ये सजेशन रहता है कि यू शुड हैव एटलीस्ट नॉलेज इन अदर एरियाज। तो डेफिनेटली डेटा साइंस आप पढ़ रहे हैं, डीएसए की ज़रूरत, ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्किप कर सकते हैं। एटलीस्ट ये बेसिक लेवल नॉलेज, जो भी कॉमन चीज़ है ना उसकी होनी चाहिए, डीएसए की भी होनी चाहिए। अगर आप एक कोडिंग लैंग्वेज इज़ फाइन, कि पाइथन पे काम किया है तो पाइथन पे करो, जावा पे किया है तो जावा पे करो, दैट इज़ फाइन। बट आपको एआई का नॉलेज होना चाहिए, क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। आपके रेज्यूमे में जो जो लिखा हुआ है वो तो आना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब हटा के केवल जावा लिख के चले गए। क्योंकि उसमें क्या है ना, आप बहुत ही ऐसा लगेगा कि आपने पूरे 4 साल में क्या काम किया, सिर्फ जावा पे काम किया है, देन बाकी चीज़ों पे क्या काम किया है। तो सी, प्ले स्मार्ट, बट दैट डजेंट मीन कि, है ना, आप जो कॉमन चीज़ें हैं वो छोड़ सकते हैं, कि एआई के बारे में छोड़ दें। एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ एआई, है ना, जनरेटिव एआई क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, या फिर अगर आप क्लाउड की बात करते हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ बेसिक cloud terminologies. You might have done some kind of like fundamentals knowledge in Azure or in AWS. So that kind of overall knowledge आपका रहेगा, तो it will be better when you will present yourself to the interviewer. देखो, उनको आपको कंपनी में सिलेक्ट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोड आना ही चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड हैव दैट नॉलेज, ओप्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना, जो भी कॉमन आपके प्रोग्राम्स हैं, फिबोनाची सीरीज है ना, पैलिंड्रोम सीरीज है, ये सब होना चाहिए उस तरीके से। ओके, आई थिंक वैष्णवी इज इट क्लियर? Vaishnavi has a question. Tanisha has a question. Where we should study ML from? Okay, so I think I can give the answer of this. So Tanisha, I must say कि आपका बैकग्राउंड पाइथन होगा। So आप अगर गूगल पे जाएंगे, okay, so let me share my screen and actually show you where you can study ML from, क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ा है। रुको 1 second. Is my screen visible? If you go on YouTube, you can go on YouTube directly and you can search. Okay, so you can search Campus X machine learning. So just this 100-day of machine learning is the best playlist you can learn machine learning from. मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट चालू करी थी, बट मैं जब इस प्लेलिस्ट पे आया तो उनको इससे सबसे अच्छा समझ आया
ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है तनीषा, आप इससे भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड तनीषा? Okay. So, any other points, Gautam, you have? No, I think I have covered everything. If Good. anyone else has to ask question. Okay. So Rahul is asking, could you please suggest some alternative channels for DSA in Java? I am not able to understand Striver's content. Okay. So who has asked the question? Rahul. I think Rahul, मेरी जो लैंग्वेज थी वो जावा नहीं थी, मेरी पाइथन थी, बट आई थिंक जावा के लिए I'm not able to recall his name, but 1 second, let me check his name. No problem. We will let him know offline. Yeah. Whatever question we are not able to answer, we will let you know offline. Actually, I'm not able to recall the channel name. हाँ ठीक है, आप बता देना, आप बता देना। हाँ सर। Okay. Okay. So the next question is, how can we search job off campus? Okay. So Vaishnavi, I think for searching off campus, you can definitely go to LinkedIn, and LinkedIn के बाद Unstop, Naukri.com, इधर बहुत सारी जॉब डलती है, आप वहाँ भी एंड प्लस आप यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत सारे चैनल्स भी हैं जो आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते रहते हैं। एंड प्लस ऑल्सो कोल्ड ईमेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप ऑफ कैंपस कर रहे हैं तो। व्हाट इज कोल्ड ईमेलिंग? दैट कि जो भी स्टार्टअप का फाउंडर है या जो भी कोई भी कंपनी का फाउंडर या कोई भी HR है, उसको आप अगर आपके पास उसका ईमेल है तो आप उसको आप मेल लिखेंगे कि नॉट डायरेक्टली यू विल आस्क फॉर एनी जॉब, you will first praise them for their projects, what they are working on. You will ask कि सर अगर आप ये प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये टेक्नोलॉजी आप वर्क कर रहे हैं, so sir can you please tell me? So first you build the connection with the HR or the manager, and after that you will pitch yourself for the job. So this is called as cold emailing. You can also do this. This will definitely help you. बहुत सारे बच्चे ऑफ कैंपस ऐसे भी प्लेस होते हैं। कोल्ड ईमेलिंग बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अगर आपके पास मेल है, एंड यू कैन डेफिनेटली सर्च फॉर ये स्टार्टअप में बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप कोई भी गूगल पे जाएंगे एंड यू विल राइट कि सपोज आपको सर्च करना है कोई भी स्टार्टअप के बारे में, सपोज आपने कोई भी स्टार्टअप सर्च करा, उसका नाम सर्च करा, एंड उसका आपको डिटेल्स मिल जाती है कौन कौन उसमें वर्क कर रहा है। आप डेफिनेटली फिर लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं कि उनको मैसेज कर सकते हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं। गुड, ये सही। ओके, सी बेसिकली ऑफलाइन जैसे बोला ना, कम्युनिकेशन, कोल्ड ईमेलिंग एंड ऑल द सोशल चैनल्स विच आर अवेलेबल, वहाँ पे आपके जॉब्स वगैरह आएंगे और वहाँ से आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट बेसिक चीज़ जो आप लोगों के लिए ये है, यू अंडरस्टैंड दिस कि नेक्स्ट 2 years यू आर फ्रेशर्स, है ना। मतलब अभी आप देखोगे तो TCS 2024 तक के लोगों को दे हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गिव द कैंपस इंटरव्यूज। तो सी यू शुड, एंड कैंपस स्टार्टअप इज़ फाइन। स्टार्टअप में आपको एक एरिया में जो आपका नॉलेज है वहाँ से आपको लेके और फिर आपको काम कराया जाता है। डाउन द लाइन जो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, देन यू विल गेट अ गुड पैकेज गोइंग फॉरवर्ड। बट कैंपस इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर आपका जो पुराना बैकग्राउंड है 4 years का, उसके ऊपर यू गेट सिलेक्टेड इनटू द कंपनी, है ना। एंड दैट टू आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफ कैंपस भी अरेंज करती है। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इवन इन्फोसिस, इम्पिटस, सारी कंपनीज करती है। माई पॉइंट हियर विल बी कि यू शुड प्रिपेयर फॉर कैंपस इंटरव्यूज, एंड इन दैट ऑल्सो रिटर्न शुड बी prepared very well. तो ये दिस इज जस्ट अ स्टार्ट वेयर गौतम हैज प्रोवाइडेड,
है ना. If somebody require more focused knowledge and more focused preparation on this, so you can connect with me and we can plan something out for you with the other trainers who can guide you in aptitude, reasoning, and all these areas. We have a place also here in Indore where you can come and study in this area, and we can have a focused discussion, exactly what you are looking for. उस तरीके से हम आगे proceed कर सकते हैं. Okay, I think we are good then. जिसको भी कोई question है, please post it in the group. You have Gautam's number. He is also in NDIT group. So वहाँ पे आप मुझे भी ping कर सकते हैं, and then we can sort it out. So Yes, sir. समर्थ, ये जो सेशन है ना, ये उसी NQT का ही एक पार्ट है. देखो, आपको पहले तो रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, है ना. क्योंकि आई डोंट वांट टू, मैंने बात करी है, इतने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं जो 2026 पास आउट है. दे हैव वेरी गुड एकेडमिक्स, मतलब उनका 10th 12th दे हैव 90%, बट उनका रिटर्न नहीं हो पाया, रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया. तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर रिटर्न ऑफ वेरियस कैंपसेस. मतलब इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, एवरी कंपनी रिलीज देयर ऑफ कैंपस. तो सबसे पहले तो आपका रिटर्न क्लियर कीजिए, है ना. उसके बाद एक बार आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, देन वी कैन प्रिपेयर फॉर इंट्रोडक्शन, रेज्यूमे, है ना. कैसे बात करना है, रेज्यूम में जो लिखा हुआ है, रेज्यूम में क्या क्या लिखना चाहिए. इवन गौतम से मेरा डिस्कशन हुआ था प्रायर टू दिस कि आपको बेसिकली यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, AI हो गया, आपका डेटा हो गया, पाइथन हो गया, है ना. आपकी जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें आपका मतलब यू शुड बी ऑफ टिप. तुम्हारा सब कुछ टिप के ऊपर होना चाहिए ना. यू शुड हैव इट एवरीथिंग इन द माइंड. इट इज नॉट कि यू नो एवरीथिंग, बट इट इज दैट यू कैन डू इट. आप ये कर सकते हैं, है ना. ये अप्रोच आपको आगे लेके जाना चाहिए. More discussion we can have around how to prepare for interviews, but पहले my suggestion would be कि you start preparation for written exam. And one thing I want to add for Yeah. this NQT also, कि अगर आप NQT के प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, so you can definitely go to YouTube and you can search for one shot videos. क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप वन शॉट वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लगाइए, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन लगाइए. जो DSI क्वेश्चन आते हैं NQT में, वो इतने हार्ड, मतलब उनका लेवल मीडियम ही रहता है, और उनकी जो लैंग्वेज रहती है वो बहुत ज्यादा मतलब घुमा के रहती है कि आपको एक बार में समझ नहीं आएगा पढ़ के ये क्या पूछ रहे हैं. तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं. तो अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन लगाओगे तो यू कैन बी, मतलब यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर द NQT. प्लस जो आई थिंक सबको दो पार्ट में होता है NQT, दैट इज द सेक्शन A, सेक्शन B. सेक्शन A में एप्टीट्यूड एंड MCQ वाला पार्ट रहता है, एंड सेकंड इज द एडवांस क्वांट एंड कोडिंग वाला पार्ट. सो अकॉर्डिंगली यू शुड प्रिपेयर, you should use all the AI tools, you should use all the resources you have. Okay. Gautam, there is one more question from Tanisha. Can you read it on the screen? Do I need to learn Java too, as most company comes for Java in my college? Okay, so I think Anisha, if you want to learn Java, so suppose जो आपके कोडिंग लैंग्वेज अभी पाइथन है या C++ है सपोज, बट जो कोर कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी लॉजिक रहता है, वो हर लैंग्वेज में सेम रहता है. द मेन डिफरेंस इज ऑफ द सिंटेक्स. सो अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है, सपोज वो पाइथन या C++ नहीं पूछ रही है, वो सिर्फ जावा पूछ रही है, तो अगर आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज है, सपोज पाइथन अच्छी है, तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग डेफिनेटली अच्छी होगी. अब आपको एक हफ्ते पहले या जितना भी टाइम मिले, उसके पहले आपको सिंटेक्स देखना है जो भी जावा का है. सो इट इज, और वो सिंटेक्स देखने के बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं उस जावा के, उस जावा लैंग्वेज में. सेम अगर पहले स्टार्ट कीजिए इजी लैंग्वेज, इजी कोडिंग क्वेश्चन से, एंड डेफिनेटली उस बारे में पढ़ो कि जावा में क्या क्या चीजें होती है. जैसे आई थिंक बेसिक क्वेश्चन रहता है JDK, JVM, ये इंटरफेस और उसमें क्या डिफरेंस रहता है. सो दिस आर द मेन बेसिक क्वेश्चन जो हमेशा रहता है. तो और इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं एक आध हफ्ते में भी. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जावा इन डेप्थ पढ़नी है. यू शुड नो द लॉजिक. अगर आपने कोई एक लैंग्वेज पढ़ी है
तो लॉजिक सब में सेम रहता है, द मेन डिफरेंस इज ऑफ द सिंटेक्स। एंड मेरा भी मेन लैंग्वेज पाइथन है, बट जब मेरे कॉलेज में आई थिंक एक कंपनी आई थी, उनमें सिर्फ जावा ही था, पाइथन अलाउड नहीं था। मैंने भी एक हफ्ते पहले जावा का सिंटेक्स देखा, जो भी मेन चीजें रहती है जावा में वो पढ़ी, एंड मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे। उससे मेरी जो जावा की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ गई और मैं उसको भी क्लियर कर पाया था। सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू आल्सो। करेक्ट। सो बेसिकली आपको उसको मतलब ओवरऑल देखना पड़ेगा। So there is one more question. It is from Harsh. Right. If you can take this. Correct. Let me see. See, I am not sure about Ninja role is there or not. Hello. Yeah. I was speaking. See, I am not sure about Ninja role is there or not. Okay. So that that point, I may not be able to answer right now. Okay. If I get any information, I will let you know. Okay. I think we are good. Thank you everyone. Thank you for this session. I hope you prepare well. जो भी आपका question है, if you have any other question, you can post directly to me, and then we can discuss. Yes. And thank Okay. you everyone Thank for you. joining the session. Thank you everyone.